इतनी ग्यारत रखनी है। एकादशी जो है वो मुक्तिदायिनी है। पंडित जी संकल्प करवाते हैं। इससे लगता है कि भाई इससे हमने भगवान की आराधना कर ली। परिवार में किसी की डेथ हो जाती है, जाने वाले का उद्धार नहीं हुआ, चलो ठीक है। गुरु जी के चरणों में नमन। हमें जब हमारे परिवार में किसी की डेथ हो जाती है तो पंडित जी संकल्प करवाते हैं कि इतनी ग्यारत रखनी है। तो अभी मैंने शिव पुराण में सुना था कि 11 से न अपन जीवित व्यक्ति के लिए भी रख सकते हैं। तो ये संभव है कि मृत व्यक्ति के लिए उसके मृत्यु के बाद ही रख सकते हैं। देखिए, एकादशी जो है वो मुक्तिदायिनी है, जीव का कल्याण करने वाली है। अब जाने वाले का उद्धार नहीं हुआ। अब ये सब चीजें ऐसी हैं बहन, जैसे कि जो लोग नॉन वेज खाते हैं ना, तो उनसे पूछो, बोले जी हम नौरते में नहीं खाते हैं, ऐसा कह देते हैं ना। या हम जो है मंगल को नहीं खाते जी, 2 दिन नियम श्राद्ध में नहीं खाते और एक उसमें नहीं खाते। तो उनको इससे लगता है कि भाई इससे हमने भगवान की आराधना कर ली। तो कोई अच्छा ही कहेंगे, चलो ठीक है, पर ये भगवान की भक्ति में नहीं हो माना जाएगा। मांसाहार का तो हमेशा के लिए त्याग करना होगा, पर कोई शुरुआत कर रहा है, चलो इतने दिन नहीं खाएंगे। कुछ कहते हैं नवरात्र में प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, हम श्राद्ध पक्ष में नहीं खाते हैं, बाकी दिन खाते हैं, तो चलो ठीक है, साल में 1 महीना तो छोड़ा, ऐसे कह के। तो बहन आप 11 का उनको दान कर दिए। देखिए, पहली बात तो यह दान कर कौन सकता है। अभी क्या है ना, हर चीज में मिलावट हो गई। जो एकादशी नहीं रखता था उसको कहा तुम रखो और दान कर दो, पर दान कौन करेगा बहन? क्या हम 100 कमा के 100 दान कर देते हैं? बताइए। महीने में 1 लाख कमाते हैं तो पूरा दान कर देते हैं, 1 लाख कमाते हैं तो 500 रुपया दान करते हैं। तो एकादशी दान का अधिकार उसको है जो आजीवन एकादशी व्रत करता है। पहली बात कि ये अब एकादशी मैंने इस वर्ष की 24 एकादशी अपनी माँ को, पिता को, सास को, ससुर को दी, तो उनको वो सहयोग हो, अगर कहीं वो अटक रहे हैं, भटक रहे हैं, तो उनका उद्धार हो जाए। और जीवित व्यक्ति के लिए एकादशी रखते हैं तो उसी व्यक्ति को प्रेरित करिए पहले तो कि वो खुद ही एकादशी रखे। और आप कहें वो नहीं रखता है एकादशी व्रत, तो यदि आप उसके कल्याण के लिए रख रहे हैं तो एकादशी से भी अधिक उसके लिए फलदायी हरिनाम होगा। यदि कोई मरणासन्न व्यक्ति है तो उसके लिए आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें और वो उसके निमित्त करें तो वो ज्यादा उसको लाभ देगा। या आप उसके लिए सहस्त्र नाम का पाठ करें तो वो उसको ज्यादा लाभ देगा जीवित व्यक्ति के लिए, क्योंकि उसका शरीर अभी जीवित है। तो आप उसके लिए एकादशी रख रहे हैं, वो अन्न खा रहा है, तो वहां ज्यादा फलदायी नहीं होगा। मृतक में क्या है कि शरीर नहीं रहा, न वो फलाहार खा सकते हैं न वो अन्न खा सकते हैं, तो उनको तो आप दान कर दिए। और आप उसको दान कर रहे हैं जो खुद अन्न खा रहा है, तो आपकी और एकादशी चली जाएगी, उसको लाभ नहीं होगा। तो यदि कोई दुखी है तो उसके लिए पाठ करें। जीवित व्यक्ति को तो एकादशी दान की जाए नहीं समझ आती हमको।